जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी आर्मी अग्निवीर 2025 की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आज हमारा रीजनिंग का सेट 3 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 2 सेट को देख लिया है। यदि आप लोगों ने उन सेट को नहीं देखा है तो उस सेट को जरूर देख लें, क्योंकि दोस्तों इसमें हम लोग उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। और अगर हम लोग रीजनिंग सेक्शन का बात करते हैं तो रीजनिंग से कुल 5 प्रश्न पूछा जाता है, जो टोटल 10 नंबर का होता है। ठीक है, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का है। तो इस सीरीज का हमारा टारगेट 10 में 10 यानी कि पूरा का पूरा मार्क्स लाना होगा। तो चलिए रीजनिंग के हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। इसमें भी हम लोग 5 अच्छे प्रश्नों को देखेंगे जो कि सारे एग्जाम में आए हुए ही प्रश्न होंगे। तो आप यदि आर्मी अग्निवीर 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो का आपके लिए काफी हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए अब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन 1 है कि श्रृंखला को पूरा करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 2, 6, 14, 30 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, जो कि आपके सामने ऐसे 4 ऑप्शन भी रहेगा, तो इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक आपका आंसर आएगा जो कि इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू होगा। यानी कि इस प्रश्न में इस क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू आपसे पूछ रहा है, जो कि आपको देखना है कि किस बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह में हम लोग इन 4 ऑप्शन में से कोई एक नंबर को ला सकते हैं। तो कैसे लाएंगे चलिए देखते हैं। यहाँ से देख रहे हैं कि पहला नंबर हमारा 2 है, 2 से 6 गया है। ठीक है, उसके बाद 6 से 14 गया है, 14 से फिर 30 हुआ है। तो 30 में हम लोग क्या कुछ ऐसा ऑपरेशन करें कि यहाँ पे हमको आगे का नंबर पता चल जाए। अब जब भी आएगा तो ये कोई एक सीरीज में ही आएगा। ठीक है, तो इनके बीच का हम लोग अंतर को देखते हैं कि 2 से 6 के बीच में 4 का अंतर, यानी +4 इसमें जोड़ दिया है। ठीक है, 2 में 4 जोड़ा तो 6 हो गया। उसके बाद आगे देखें हम लोग, तो 6 के बाद 14 यानी कि यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यानी इसमें +8 जोड़ दिया है। इसके बाद यहाँ पे 14 से 30 देखें तो ये 16 का अंतर है। ठीक है, तो अब हम लोग को इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लोग को एक सीरीज यानी कि एक पैटर्न दिख रहा है कि 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो यहाँ पे हम लोग 16 दूना 32। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग +32 ऐड कर देंगे। तो 30 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 62, यानी यही जो क्वेश्चन मार्क है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 62, जो कि ऑप्शन सी में है और ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो ये जो प्रश्न है आपका एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए, उम्मीद है कि यह प्रश्न आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रश्न आने से के बाद आपको प्रश्न खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना है, ताकि आपका जो है आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ सके। तो चलिए इस प्रश्न को साफ करते हैं और हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है, तो पहले हम लोग प्रश्न को यहाँ पे लिख लेते हैं कि ZVRNJ, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस प्रश्न में बोला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। और इसके लिए फिर हम लोग ऑप्शन भी देखेंगे। तो पहला ऑप्शन के, बी ऑप्शन है एफ, सी ऑप्शन जी और डी ऑप्शन आई। ठीक है, तो इसमें भी पहले प्रश्न के जैसा ही है कि ZVRNJ, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और इस क्वेश्चन मार्क का आपसे वैल्यू पूछा कि यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन आएगा जो कि आपका आंसर होगा। तो इस प्रश्न को अब हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि पहला जो है पहले प्रश्न हम लोग सोल्व किया और नंबर सीरीज का प्रश्न था, और यहाँ पे अगर अल्फाबेटिकल का प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको पता होगा, पिछले वीडियो में हम लोग बात भी किया कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो हो नंबरों का प्लेस वैल्यू याद होना भी जरूरी है। तो चलिए सारे का हम लोग पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जेड का प्लेस वैल्यू अगर हम लोग देखें तो इसका 26 होता है, यानी कि एबीसीडी में 26वें नंबर पर जेड आता है। उसके बाद भी का हम लोग देखें तो ये 22वें नंबर पे आता है, आर ये 18 नंबर पे आता है, एन ये 14 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है। ठीक है, तो जितना हमारे पास दिया गया है उसका पहले हम लोग प्लेस वैल्यू देखें। जिस आ गया है 26, 22, 18, 14, 10। अब इसके माध्यम से हम लोग को प्रश्न इजी हो गया, इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 से 22, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में से -4 यानी 4 घटाना पड़ा।
फिर 22 से अगर यहाँ पे ये 18 हुआ है तो इसमें भी 4 घटाना पड़ा। उसके बाद यहाँ 18 से 14 हुआ है तो इसमें भी 4 घटाना पड़ा, और 14 से 10 हुआ है तो इसमें भी 4 घटाना पड़ा। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का नंबर लिखना है, तो 10 से भी आगे हम लोग 4 को घटाएंगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अल्फाबेटिकल में जिसका प्लेस वैल्यू 6 है वही इसका आंसर होगा। तो प्लेस वैल्यू 6 किसका है ये आप सभी को पता होगा कि एफ का प्लेस वैल्यू 6 है, ठीक है। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन बी एफ हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान में आपका कौन सा आ जाएगा, एफ, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको जो है इनका प्लेस वैल्यू याद रहना जरूरी है, ठीक है। अन्यथा आप ऐसे प्रश्नों में गलती कर सकते हैं। तो यदि तो जरूरी बन जाता है कि आप प्लेस वैल्यू को जरूर से याद कर लेंगे। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब आगे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो क्या बोला है कि वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 9वां अक्षर क्या है। यह प्रश्न संख्या 3 है, ठीक है। तो बोला है कि वर्णमाला में बाईं ओर से 9वां स्थान, ठीक है, 9th पोजीशन में कौन सा नंबर आता है। यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में एन, बी है आई, सी है के और डी है एच। तो बोला कि बाएं साइड से यानी कि बाएं तरफ से जो है 9वां स्थान पे इन चारों में से कौन सा आएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपसे जब भी बायां दायां बोले तो आप इधर बायां लेकर के मानेंगे या फिर इधर मानेंगे ये तो नहीं पता। तो आपको ये देखना है, ठीक है, आपकी जब से भी बायां आपसे पूछे तो जिधर आपका बायां, ठीक है, आपका बायां है उधर ही आपसे बायां भी बोलेगा तो आपका बायां इधर ही होगा, और दायां बोले तो जिधर आपका दायां होगा उधर ही आप दायां को मानेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि बाएं से 9वें स्थान पे, तो बायां इधर है तो एबीसीडी हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ना कि हम लोग इधर से एबीसीडी स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट हम लोग बाएं साइड से ही करते हैं। तो 9वें स्थान पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ से देखे हैं तो 9वें स्थान पे कौन सा आ जाता है, आई, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका ये सही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि डायरेक्ट प्लेस वैल्यू से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए प्लेस क्या बोले कि प्लेस वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपका यदि प्लेस वैल्यू याद है और आप दाएं बाएं समझेंगे तो यह प्रश्न आपके लिए काफी इजी होगा, जो कि प्रत्येक प्रश्न इसमें 2 नंबर का है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे चौथे प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न में क्या बोला है कि यदि कोई व्यक्ति 40 व्यक्तियों की पंक्ति में बाईं ओर से 21वें स्थान पर है तो वह दाईं ओर से किस स्थान पर है। यानी कि टोटल अगर हम लोग बात करें कुल व्यक्ति टोटल तो 40 व्यक्ति है। 40 में से कोई एक व्यक्ति है जो कि बाईं ओर से 21वें स्थान पे है, इधर लेफ्ट की ओर से वो 21वें स्थान पे है। तब बोला है कि दाएं यानी कि राइट साइड से वो कौन से स्थान पे होगा, और टोटल व्यक्ति कितना है, 40 है। तो यह भी काफी इजी प्रश्न है, जिसका ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन आ जाता है 14 यानी कि 14वें, बी नंबर आ जाएगा 19वें यानी कि 19वें स्थान पे, सी है 22वें स्थान पे और डी आ जाएगा 20वें स्थान पे। तो इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई एक नंबर आएगा। तो आपको पहले प्रश्न को ट्राई जरूर करना है, क्योंकि ऐसे पोजीशन वाले प्रश्न हम लोग पिछले के सेट में भी देखे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आप सभी को उसमें लोग फॉर्मूला बताए हैं। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर जो है वो टोटल व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। यानी ये इसका फॉर्मूला है, यानी कि टोटल बराबर एल प्लस आर -1 या फिर एल प्लस आर -1 बराबर टोटल, बात सेम ही है। तो लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे, एल बराबर यानी कि लेफ्ट यानी बाएं साइड से जो पोजीशन जो स्थान है और आर जो दाएं साइड से स्थान है। तो एल यानी कि दाएं साइड से स्थान 21वां है तो 21 कर देंगे, प्लस दाएं साइड से नहीं पता तो आर -1 घटा देंगे, ठीक है, बराबर टोटल कितना है 40 व्यक्ति है। अब यहाँ से अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो 21 में से 1 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 20 प्लस आर बराबर 40। इसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आर बराबर 40 में से 20 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी आर बराबर कितना आ जाएगा 20।
तो दाएं साइड से उसका जो स्थान होगा 20वां स्थान होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इस फॉर्मूला को आप जरूर याद कर लेंगे, यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके जो फॉर्मूला है इसे आप याद कर लेंगे, क्योंकि अभी तक के 3 सेट में जो भी हम लोग करवाए हैं इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बाहर नहीं है। तो अबर भी आने वाला जो एग्जाम है उसमें भी उम्मीद है कि इस फॉर्मूला से आपका पोजीशन सीटिंग का जो है प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तब इस फॉर्मूला को जरूर याद कर लेंगे। अब इसके बाद चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट 5वें प्रश्न को देखेंगे। तो इन चारों प्रश्नों तक में आपको यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करेंगे ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 5वें क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले कुछ शब्द दिया गया है जिसे हम लोग लिखते हैं। तो पहला शब्द है टुगेदर, उसके बाद टेम्पल, फिर है टेम्पर, उसके बाद है टेक्निक। अब इस प्रश्न में क्या बोला है कि दिए गए शब्दों को उनके शब्दकोश के विपरीत क्रम में व्यवस्थित कीजिए और तीसरे आने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए, डिक्शनरी का ऐसा प्रश्न हम लोग सेट 1 सेट 2 दोनों में देखे, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें क्रमबद्ध तरीके से पूछा था कि डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा लेटर यानी कि कौन सा शब्द कितने नंबर पे आएगा ये पूछता था, ठीक है। लेकिन इस बार पूछा इसमें क्या है, उसके विपरीत तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, यानी कि शब्दकोश के विपरीत तीसरे नंबर पे कौन सा इसमें शब्द आएगा ये पूछा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले चलिए हम लोग इसको जो है वो शब्दकोश के अनुसार ही लिखते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए नंबर पे कौन आएगा, बी कौन आएगा, सी कौन, और डी नंबर पे कौन सा आएगा। तो पहले हम लोग देखें तो पहला में टी 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 सारे में मिल जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ई में, ठीक है। सेकेंड नंबर पे तो यहाँ पे ओ है, ई है, ई है और ई है। तो हम लोग को चूंकि अल्फाबेटिकल के उल्टा करना है, तो यहाँ पे ओ ए जो है लास्ट में आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि लास्ट में, ठीक है, यानी ई पहले आता है, ओ अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, ओ लास्ट में आता है, तो यहाँ पे ये पहले लास्ट नंबर पे है, टुगेदर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये टुगेदर खत्म हो गया, फिर बचा टेम्पल, टेम्पर और टेक्निक। अब इस इन तीनों में देखेंगे कि सबसे लास्ट में कौन सा आएगा। तो ई तक देखे तो सेम है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एम, यहाँ पे भी एम है, यहाँ भी एम है और यहाँ पे सी है। तो डिक्शनरी के हिसाब से पहले ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग को अभी छोड़ देना है। हम लोग को चूंकि लास्ट से लिखते जा रहे हैं, तो यहाँ पे फिर अगर हम लोग देखें तो कौन सा नंबर आएगा, एम एम दोनों में मिल जाए, उसके बाद पी पी भी मिल जा रहा है, ई और एल। तो ई पहले आता है, एल बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि एल बाद में आता है और ई पहले आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा टेम्पल, ठीक है। इसके बाद फिर इन्हीं दोनों में कंपैरिजन किया था, चूंकि ये तो आएगा फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्पल लिख लिया। अब बी नंबर पे करें तो ये आ जाएगा टेम्पर, और फर्स्ट नंबर में टेक्निक, ये आ गया। ये डिक्शनरी के हिसाब से आ गया, ठीक है। कि पहले नंबर पे टेक्निक आ गया, दूसरे में टेम्पर, तीसरे नंबर पे टेम्पल और डी नंबर यानी चौथे में टुगेदर। तब बोला है कि आपको इस तरह से नहीं पूछा है, इसमें बोला है कि शब्दकोश के विपरीत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका अगर विपरीत क्रम हम लोग देखें तो पहला नंबर में ये आ जाएगा, दूसरा में ये आ जाएगा, तीसरा में ये आ जाएगा और चौथा में ये आ जाएगा, ठीक है। तब हमसे पूछा कि तीसरे आने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो तीसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, यहाँ से देख सकते हैं कि टेम्पर आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा टेम्पर, ठीक है। जो कि ये तीसरे नंबर में आ रहा है। तो प्रश्न देख सकते हैं कि डिक्शनरी से कैसे घुमा करके ही पूछा जाता है, तो आपको प्रश्न को अच्छे से समझना होगा। तो और उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आप सभी को डिक्शनरी का अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि इसमें भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।